अच्छा, मान लो तिवारी जी आप हैं और मुसलमान के रिक्शा पे बैठ गए और उसने 5 रुपए मांग लिया आपसे, तो आप कितना बताएं? भाजपा औरंगजेब औरंगजेब बहुत करती है कि ये था वो था। हाँ। मुझे उन हेमंता विश्व शर्मा और औरंगजेब में ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा है भाई साहब। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं भिखारी है हेमंता विश्व शर्मा, हमसे 2 रुपए ले ले, हम देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने इतना कह दिया शर्मा जी ने तो वैसी साहब की बात गलत ही नहीं है, ले ही लो तुम। हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि मुझे वो 2 रुपए दीजिए, हमारे आसाम के विकास में लगाना है। अरे आसाम के विकास में नहीं लगाना है, अपना घर बनवाना है। सनातन धर्म की वजह से इनकी दुकान चल रही है ना, कि उसे हिंदू हिंदू कह के ये लोग वोट लेते हैं। दुकान किसकी रक्षा कर रहा है, इससे इस बात का सामने आता है। क्या मतलब है कि बंदूक लेके मुसलमानों की तरफ गोली क्यों किया है? क्यों किया? बात समझिए, ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे, ऐसे लोग अगर भारत के देश के सत्ता में रहेंगे, तो कभी भी हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति वापस नहीं मिल पाएगा। आप दोनों हिंदू हैं, क्या आपको लगता है कि इतना नफरत फैलाने के बाद में कभी अब मोहब्बत की बात की जा सकती है, एकजुटता की बात हो सकती है? हेमंता बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, यानी वहां की जो बीजेपी है उसके द्वारा जो है एक विज्ञापन जो है वो डाली गई है, जिसमें एक तरफ मुसलमान का फोटो है, वीडियो चल रहा है, दूसरी तरफ हेमंता बिस्व शर्मा बंदूक लेकर गोली चला रहे हैं। इस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि वो वीडियो डिलीट कर दिया गया है और विज्ञापन तो आपने देख भी लिया होगा। फिर वही दो चेहरे हमारे कैमरे पर आ गए हैं जिन्होंने दीपक वाले मामले पर बेबाकी से अपनी बात रखी थी, बड़े ही प्यारे अंदाज में रखे थे। पीयूष और तिवारी जी, दोनों नाम आपका भूल गए हैं। आयुष, आपका नाम? आदित्य। आदित्य। तो यही दो लोग हैं जो दीपक वाले मामले पर खुलकर बोले थे और यहाँ पर चाय वाय पीने आए थे, तो हमने सोचा चलिए चर्चा ही कर लेते हैं। ये जो हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है, एक तरफ राइफल लेकर ये खड़े हैं, दूसरी तरफ मुसलमान को खड़ा कर दिया और चला रहे हैं, बताइए। आज के समय में जैसे ये लोग, जैसे आप सुने होंगे कि भाजपा औरंगजेब औरंगजेब बहुत करती है कि ये था वो था। मुझे उन हेमंता विश्व शर्मा और औरंगजेब में ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा है भाई साहब। अगर बात कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है, क्या मतलब है कि बंदूक लेके मुसलमानों की तरफ गोली क्यों किया है? क्यों किया? बात समझिए, ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे, ऐसे लोग अगर भारत के देश के सत्ता में रहेंगे, तो कभी भी हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति वापस नहीं मिल पाएगा। अगर ये पहले भी होते। आप तो ठाकुर हैं, उस दिन भी मैंने ये सवाल पूछा था, आज भी वही इंसान हूँ, देश का नागरिक हूँ, ठाकुर होऊंगा बाद में। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पैदा होते अगर असम के मुख्यमंत्री जैसे होते, हेमंता बिस्व शर्मा जैसे होते, तो ये लोग वैसी सोच को पनपने आगे आने देते ही नहीं कभी भी। और एक बात और भी उन्होंने कही है, ये जो विज्ञापन की बात कर रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है कि अगर कोई मुसलमान रिक्शा चालक आपसे कहीं ले जाने का 5 रुपए मांगता है, तो आप उसको 4 रुपए दीजिए। क्यों दीजिए साहब? क्या वो मेहनत नहीं करेगा? क्या उसकी मेहनत आप कर रहे हैं? अच्छा, मान लो तिवारी जी आप हैं और मुसलमान के रिक्शा पे बैठ गए और उसने 5 रुपए मांग लिया आपसे, तो आप कितना बताएंगे, कितना देंगे? अगर वो जायज 5 रुपए मांग रहा है, तो हमारा उसका हक बनता है कि वो 5 रुपए पाए। वो क्यों ना पाए? वो मेहनत आप वो करे, आपको ढोए वो, खींचे वो, और पैसा आप देने की बारी आए तो आप कहें कि 5 नहीं 4 दूंगा, क्योंकि तू एक वर्ग से आता है। चाहते हैं कि क्यों किसी नेता का लड़का रिक्शा नहीं चला रहा है? भाई, जब नेता का लड़का रिक्शा चलाएगा, उस पे जब ये बीतेगी तभी तो उसको तकलीफ पता चलेगी। भाई, उसको गरीब की तकलीफ ही नहीं मालूम है, वो तो अंडरस्टैंड बोलेगा ही। अब वो कह रहा है कि हिंदू है तो 5 दो, मुसलमान है तो 4 दो, मतलब ये कहीं ना कहीं बंटवारे की ही बात हो रही है। मुसलमान को दबाया जा रहा है। तो ये क्या नाम बताया आपने, फिर से बताइए जरा। आयुष सिंह। आयुष सिंह। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं भिखारी है हेमंता बिस्व शर्मा, हमसे 2 रुपए ले ले, हम देने के लिए तैयार हैं। देखिए, अब उन्होंने इतना कह दिया शर्मा जी ने, तो वैसी साहब की बात गलत ही नहीं है, ले ही लो तुम। अगर वो ये कह सकते हैं तो वो क्यों ना कहें? अगर संविधान है भाई, लोकतंत्र है, बोलने का हक है, तो बोल रहे हैं वो। कह रहे हैं हेमंता तू भिखारी है, 2 रुपए हमसे ले ले। अब सब इसमें क्या ही बोला जाए। अब जब ये ऐसी बातें टिप्पणियां या अभद्र खुद कर रहे हैं, तो इनके ऊपर टिप्पणियां क्यों ना होनी चाहिए? भाई, संविधान है, सबको हक है टिप्पणी करने का। अगर आप किसी को गाली देंगे तो गाली सुनेंगे भी, इस बात को समझिए। आप सोच रहे हैं कि हम गाली दे ले और हमें कोई कुछ ना बोले, तो ना भाई साहब, लोकतंत्र है, थोड़ा सोच समझ के रहिएगा। हेमंता बिस्व शर्मा के द्वारा, उनके सरकार के द्वारा जो विज्ञापन जारी हुआ है, उस विज्ञापन से तो पूरे देश में हाहाकार मच गया है। लोग कह रहे देखिए ये सोच बैठ गया अंदर
मुसलमानों के लिए? सुप्रीम कोर्ट का मैं तो ये नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कुछ भेजा क्यों नहीं, नोटिस क्यों नहीं गया। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसी ने इस बात पे कोई एक बार भी कोई अर्जी क्यों नहीं डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। मैं ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी नहीं डाल सकता, क्यों नहीं डाली गई इस बात पे। और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस बात पे चुप क्यों है। आप तो भाई हमारे आप ही हो ना जिससे हम सवाल पूछ सकते हैं, तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप चुप क्यों है। अभी कुछ दिन पहले तो ये सुरक्षा का हवाला देके उनको कुछ बोलने नहीं दिया गया। अंदर खतरा था भाई अंदर। अब जहाँ प्रधानमंत्री अगर अपने संसद भवन में ही सेफ नहीं हो तो भारत की जनता कैसे कहीं बाहर सेफ होगी। ये तो उनको खुद में शर्म आनी चाहिए। और ये कह रहे हैं खतरा था, किससे खतरा था। जनता चुन के लाई है जिन सांसदों को, उनसे इनको खतरा हो जा रहा है। तो सोचिए, बड़ी सोचने वाली बात है भाई साहब कि ये क्या बोला जा रहा है। लेकिन तिवारी जी बात तो सीधा सीधा यही है कि क्या नफरत के खाई इसी तरीके से खोदी जाएगी, उसी में ढकेला जाएगा। जी देखिए, नफरत ये जो फैला रहे हैं इसके इनको करारा जवाब एक ही आदमी दे सकता है, वो है इस देश की जनता। वो एकजुट होके अगर बोले कि हम भाई अब हम तुम्हारे इस बहकावे में नहीं आने वाले, हम नहीं आएंगे। अच्छा, आप दोनों हिंदू हैं, क्या आपको लगता है कि इतना नफरत फैलाने के बाद में कभी अब मोहब्बत की बात की जा सकती है, एकजुटता की बात हो सकती है? हमसे आप मोहब्बत की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो हमारे जैसे भी बहुत नागरिक हैं इस देश में, हमारे जैसे बहुत युवा हैं इस देश में, ये भाई हैं, हमारे भाई लोग हैं, देख रहे हैं, ये सबको मोहब्बत चाहिए, सबको शांति पसंद होती है, इस बात को समझिए। ठीक है, जब तक लेकिन जैसे ही आप मोहब्बत की बात करेंगे कोई ना कोई चीज नफरत की चीजें आ जाएंगी। जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग अगर इसी तरीके से बयानबाजी करेंगे और योगी आदित्यनाथ जैसे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सदन के अंदर कटमुल्ला कह देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बैठेगा कि यार वाकई में ये सामने वाला तो कटमुल्ला है। ऐसा कोई बात नहीं है सर। देखिए, अगर ये लोग खुद को सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं तो एक बात बताइए, सनातन धर्म की रक्षा ये कर रहे हैं कि या सनातन धर्म इनकी रक्षा कर रहा है, ये बताइए। क्या सनातन धर्म की वजह से इनकी दुकान चल रही है ना, कि उसे हिंदू हिंदू कह के ये लोग वोट लेते हैं। दुकान कौन किसकी रक्षा कर रहा है, इससे इस बात का सामने आता है कि ये सनातन की रक्षा कर रहे हैं या सनातन धर्म इनकी रक्षा कर रहा है। सनातन धर्म को अवैसी ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया कि तू भिखारी है, 2 रुपए हमसे ले ले। अब कह दिया तो गलत क्या ही कहा। अब जब रिक्शा वालों को 5 का 4 दे सकते हैं ये, तो सच में पैसों की दिक्कत होगी। ये लोग थोड़े कंजूस टाइप के हैं। अभी जैसे राज्यसभा का एक सांसद का मैं भाषण देख रहा था, अजीत मेनक करके हैं, उन्होंने बता रहे थे कि 2004 में कांग्रेस के ट्रेजरी में 38 करोड़ थे, भाजपा में 88 करोड़ थे। 2009 में कांग्रेस में 110 करोड़। यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मुझे वो 2 रुपए दीजिए, हमारे आसाम के विकास में लगाना है। अरे आसाम के विकास में नहीं लगाना है, अपना घर बनवाना है, गाड़ी बनवा लेनी है, लैंड क्रूजर खरीदेंगे, समझ नहीं रहे। 2 रुपए से? हाँ, अरे वो बहुत कुछ खरीद लेंगे 2 रुपए से। बिल्कुल खरीद लेंगे, क्यों नहीं खरीद लेंगे। 2 रुपए जब इस तरह से भीख मांग रहे हैं ये, तो भाई सब कोई भीख दे तो इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। वो 2 रुपए ना नेक बन जाएगा उनके लिए कि हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। असदुद्दीन अवैसी के पैसे में इतनी बरकत है। हाँ हाँ मुसलमान लफ्ज़ लेके मतलब, जाएंगे। हाँ हाँ ले जाएंगे, वो खरीद लेंगे। मैं बता तो रहा हूँ, अगर असम में इनको इतना करना है तो भैया बहुत कुछ है असम में, कुछ हुआ नहीं है। असम बहुत विकसित नहीं रहा है भैया, बात समझिए। ये लोग असम की जनता को बहुत मूर्ख बना चुके हैं। असम की जनता, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा राजनीति पे ध्यान नहीं दे सकते, रोजमर्रा के जीवन में ये रह जाते हैं। तो वो पहले अपना रोजी रोटी देखे या इन चूज क्षमा कीजिएगा, ऐसे लोगों को देखें। अच्छा, उस समय जब आप दीपक पे बोले थे, मोहम्मद दीपक पे, तब FIR नहीं हुआ था, अब FIR हो गया है और मीडिया ट्रायल यानी मीडिया उन तक पहुंच भी नहीं पा रही, रोक लिया जा रहा है रास्ते में ही। और दीपक खुद आकर आग्रह कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि अब कोई मत आइए मेरे यहाँ। अब वो तो भैया अंदर की बात वही जाने कि उनके साथ, और ऐसा तो है नहीं, जब 200 लोग लेके पहुंच सकते हैं तो कितना पीछे से कॉल किया गया होगा, कितना क्या क्या हुआ होगा। अभी FIR हुआ है ना, अभी क्यों ही चाहती है जनता, क्यों ही कोई चाहेगा कि उनके खिलाफ जाए, कोई क्यों चाहेगा। आम आदमी की आवाज को दबाने का काम इस सरकार ने हमेशा से किया है, कोई ये बात नहीं है, ये हमेशा से किया है। ठीक है।